हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और आज के बाद ये नहीं कहोगे कि मुझे केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है इसका सॉल्यूशन नहीं आता है। ठीक है। तो ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है और एग्ज़ाम के दृष्टि से सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा और आप 100% में 100% करके आओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप इस वीडियो में बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। और शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना। बात समझ में आया। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है। शेयर लाइक कमेंट करने से थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगेगा कि नहीं आपको इंटरेस्टेड लग रहा है। ठीक है। और आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चंस। ये क्लास ट्वेल्थ का बिलियन का पहला क्वेश्चंस है, पहला न्यूमेरिकल है जो मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। और देखिए ये क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि 1 बिलियन में बेंजीन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है। सबसे पहले बात यह कह रहा है कि 1 बिलियन में बेंजीन, 1 बिलियन है उसमें बेंजीन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है। सबसे पहले तो हम अगर मोल अंश की मैं बात करूं तो मोल अंश किसे कहते हैं। 1 बिलियन में किसी घटक के विशेष का मोल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक है। अगर मैं मोल अंश की परिभाषा की बात करूं तो मोल अंश की परिभाषा जो मैं अभी बताया हूँ वो थी। अगर मैं मोल अंश के सूत्र की मैं बात करूं तो मोल अंश के सूत्र देखिए क्या होती है। यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको हर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं विलेय के मूल अंश की मैं बात करूं, किसकी, विलेय के मूल अंश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विलेय के मूल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, विलेय के मूल, विलेय के विलेय के मोल संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल कुल मोलों की संख्या। सही है। ठीक है। यहाँ पे आपका एक ये सवाल, मतलब ये आपका एक सूत्र होता है, आ रहा है समझ में। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम क्या निकालते हैं, एक्स बिले निकालते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एन बिले, एन बिले यानी बिले के मोलों की संख्या बटे एन बिले प्लस एन विलायक। बढ़िया। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है आपको, आ रही समझ में ना। देखना, अब देखना आप, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 1 बिलियन में अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं 30% का 30% सांद्रता का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं 30%, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। देखिए 30% सांद्रता का क्या मतलब होता है, सांद्रता का मतलब क्या होता है देखिए, यानी 30 ग्राम बेंजीन, 30 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम जी बिलियन में, ठीक है ना, 100 ग्राम बिलियन में, यानी आप 100 में 30 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आएगा, 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या हुई है जी, घुली हुई है। बढ़िया। एनी डाउट, अच्छा है ना। उसके बाद देखिए मतलब अगर मैं बेंजीन की यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट इसके नीचे से एरो बना लेना। अगर मैं बेंजीन की C6H6 की अगर मैं का भार की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना आया है जी, 30 ग्राम आया है। अगर CCl4 का 4 की अगर मैं भार की बात करूँ तो कितना आया जी, 70 ग्राम आया है। ठीक है ना, कितना आया है, 70 ग्राम आया है। अब देखिए
ये इसका भार हो गया C6H6 का भार हो गया 30 ग्राम, CCl4 का भार हो गया 70 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो आपका भार हो गया ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं C6H6 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना होता, आप निकाल लो ना। C6H6 का मोलर द्रव्यमान क्या निकाल लोगे, देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 12 6 कितना होता 72 प्लस कितना हो जाएगा 6 इजकल टू 78 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा। सही है, यानी अगर मैं क्या बोलूँ, अगर इसका मोलर मास बोलूँ C6H6 की, मैं अगर मोलर मास की मैं बात करूँ देखिएगा तो कितना आ जाएगा 78 कितना आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। कोई डाउट, ये आपका क्या हो जाएगा बेंजीन का क्या हो जाएगा, ये मोलर मास है। ठीक है, अब यहीं पे मैं किसकी बात करूं, देखना यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का अगर मैं मोलर मास की मैं बात करूं, इसका भी निकाले ना, मोलर द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, द्रव्यमान तो आप निकालो यहाँ पे C प्लस CCl यहाँ पे लिख लोगे इंटू 4, यानी यहाँ पे लिख लो ना 12 प्लस कितना हो जाएगा आपका 35.5 गुणे 4, 35.5 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस 1, यहाँ थोड़ा सा ना इसको इरेज करके यहीं पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना होगा 12 प्लस 142, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ CCl4 की, अगर मैं CCl4 के मोलर मास की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 12 में और 142 में क्या करोगे, ऐड करोगे तो 154 ग्राम आपका क्या आएगा मोल इनवर्स आएगा। सही है, कोई प्रॉब्लम्स है देख लो, आ रहा है समझ में ना इसमें कोई प्रॉब्लम्स है क्या, आ रही समझ में ना आपको। ठीक है, मतलब ये बिले के मोलन्स का ये फार्मूला हो गया, मतलब इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर नीचे आप क्या लिख लेना, एरो लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे 30% सांद्रता का मतलब ही मैंने बता दिया। उसके बाद C6 का भार 30 ग्राम दिया है और CCl4 का भार कितना दिया है 70 ग्राम दिया है। उसके बाद मैंने मोलर मास भी निकाल लिया और इस CCl4 का बेंजीन का भी मोलर मास निकाल लिया और CCl4 का मोलर मास निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, देखना जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पे यन किसकी बात करता हूँ, देखना है अगर मैं C6H6 की मैं बात करूँ, मतलब बेंजीन के मोलों की संख्या की मैं बात करूँ ना, तो बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी पता है आपको। यहाँ पे भार कितना दिया है जी, भार मतलब क्या होता है, भार 78 सॉरी भार कितना दिया आपका 30 ग्राम बाई 78 ग्राम मोल इनवर्स दिया है। सही है पहले तो ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, आप 78 में 30 से भाग दे देना, जैसे आप क्या करोगे भाग दोगे ना तो आंसर क्या है 0.385 क्या आ जाएगा, ये मोल इनवर्स ऊपर जाएगा तो मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही ना, यानी NC6H6 इज इक्वल टू 0.385 कितना आ गया आपका मोल आ गया। सही है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेंजीन के मोलों की संख्या आ गई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। NCCl4 इजकल टू, डायरेक्ट लिख लो ना, भार बटे अणुभार होता है, सबको पता है ना भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है, कह सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, CCl4 का भार कितना है 70 ग्राम बाई कितना है 70 ग्राम, इसका 144 मतलब 154 ग्राम मोल इनवर्स आया है। सही है ना, मोल इनवर्स ग्राम ग्राम कट जाएगा और आप 154 में 70 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.454 आ जाएगा, भाग कितना आपका 0.45 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या निकल कर आया आपका, ये NCCl4 इज इक्वल टू 0.45 कितना आ गया 4 आ गया। सही है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये समझ में आया आपको। मेन जो हमारा कंसेप्ट है वही पूछ रहा है। देखिए ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या है, ये क्या है आपका बेंजीन के मोलों की संख्या है। ठीक है,
अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछा है कि बेंजीन के मोलों की संख्या बताइए, बेंजीन के मोल अंश बताइए, बेंजीन के क्या बताइए, मोल अंश बताइए। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। यही पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है, आप यहाँ पे लिख लेना। देखिएगा, बेंजीन के मोल अंश, मतलब बेंजीन के मोल अंश को हम XC6H6 से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत। बेंजीन के मोल अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे NC6H6, बेंजीन के मोलों की संख्या बटे NC6H6 प्लस क्या हो जाएगा जी, NCCl4 हो जाएगा, सही है। तो NC6 इक्वल टू कितना आया है, आया है 0.385, 0.385 बाई इसका कितना आया है, इसका फिर से लिख लीजिए 0.38 प्लस 0.385 प्लस 0.454 हो जाएगा, सही है। यानी यहाँ पे XC6H6 हो जाएगा, सही है। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे 0.385 कितना हो जाएगा आपका 93 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, XC6H6 इज इक्वल टू 0.385 बाई 0.893 को जैसे ही आप क्या करोगे, कटाओगे ना, तो आंसर क्या निकल कर आएगा जी, 0.459 आएगा। क्या आएगा, 0.4545 क्या आएगा, 9 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स है क्या, कंसेप्ट क्लियर हुआ, मस्त है ना। इसमें कोई डाउट है आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ले लो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीनता कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब सबसे बड़ी बात है कि द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है ना, तो सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत का पहले सूत्र हम जानते हैं। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशत को परसेंटेज वेट बाई वेट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। मतलब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आप क्या होता है, विलेय के भार, विलेय का भार बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान या बिलियन का द्रव्यमान लिख लोगे, ठीक है ना। अच्छा, बिलियन किसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखना आप। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंटू 100 हो जाएगा ना, परसेंटेज की बात कर रहा है ना जी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स में इसको राइट कर लो। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर मैं बिलियन की मैं बात करूं तो बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन बराबर क्या होता है आपका सोल्यूशन, बिलियन इक्वल टू क्या होता, विलेय प्लस क्या होता, विलेय प्लस विलायक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, जिसका संगठन क्या होता है, एक समान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। मैं अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बिलियन की परिभाषा बताया हूँ, ठीक है ना। देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक के मिश्रण को ही क्या कहते हैं जी, बिलियन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान दे दिया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान दे दिया है। अगर मैं बेंजीन की मैं बात करूं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बेंजीन की बात करूं, बेंजीन का द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं ना, बेंजीन का द्रव्यमान C6H6 का द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं, तो आपका द्रव्यमान कितना दिया है जी, 22 ग्राम दिया है, सही है ना। और मैं अगर बात करूं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है जी, यहाँ पे क्या दिया, 122 ग्राम दिया है, सही है। देखिए, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान और या सॉरी बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है आपका, 122 ग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या निकाले, बिलियन का द्रव्यमान अगर निकाले, तो अगर हम बिलियन का द्रव्यमान निकालते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा, बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है ना, बिलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा जी, बिलियन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 प्लस क्या हो जाएगा, 122, जोड़ दो, 2 और 2 कितना होता, यहाँ पर जोड़ दो
4 4, यहाँ पे 2 2 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 144 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा बेटा 144 ग्राम। तो आप क्या करोगे, इसको ना थोड़ा सा क्या करो, यहाँ इधर लिख दो। ठीक है, यानी बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया, बिलियन का द्रव्यमान 144 ग्राम आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका बिलियन का पूरा द्रव्यमान हो गया। अब अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान यहाँ पर अलग अलग पूछा है। ठीक है ना, तो आप कर लो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत C6H6 का द्रव्यमान, अगर मैं प्रतिशत की मैं बात करूँ, द्रव्यमान प्रतिशत की मैं बात करूँ, तो क्या हो जाएगा जी, बिले मतलब बेंजीन का बेंजीन का क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान, यहाँ बिले का द्रव्यमान लिख लेना, द्रव्यमान लिख लेना यहाँ पे द्रव्यमान। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे लिख दो ना 22, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। 22 बटे क्या हो जाएगा जी 144 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। सही है, आप क्या रखोगे, मतलब 220 बाई 144। सही है ना, इसको जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही कटाओ पिटाओगे तो 15 पॉइंट कितना आ जाएगा, 15.28% आ जाएगा। सही है, 15.28 कितना आ जाएगा जी परसेंट आ जाएगा। ये आपका बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकल गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो देखना, ये आपका C6H6 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया आपका 15.28% आ गया, 15.28%। ये आपका क्या हो गया, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालोगे। सही है, द्रव्यमान प्रतिशत, बस फार्मूला पता है सब आपको ना, डायरेक्ट रख दो ना, 122 बाई कितना हो जाएगा 14 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो क्या करोगे जी, यहाँ पे 12200 बाई कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। बस आप क्या करोगे, कटा दो। आप जैसे इसको क्या करोगे, कटाओगे तो 84 क्या आ गया 72, मतलब 72% आएगा। जैसे इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी आप कटा देना 84.72% आएगा। ठीक है, यानी CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया बेटा 84.72% आ गया। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अब क्या ला दिया, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। मज़ा है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन भी इंटरेस्टेड है ना। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए हैं। तो जैसे आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन पे अच्छा मुझे क्या करोगे, लाइक कमेंट शेयर करोगे ना, तो और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और सारे क्वेश्चंस को मैं इजी तरीके से बताऊँगा। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से नोट डाउन करो, पेन कापी लेके बैठो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारे लड़कों के पास ये कंसेप्ट पहुँचे। ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा रहा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना।